हे हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो आज के वीडियो में हम जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइडर्स को बनाने विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइडर्स बनाएंगे। अब ये स्लाइडर्स क्या रहेंगे, जितने भी तुमने आज तक स्लाइडर देखे होंगे ना, सभी तरीके के स्लाइडर्स को तुम इसके बाद बना सकते हो। चाहे वो ब्रांडिंग स्लाइडर हो, चाहे वो जो सिंपल स्लाइडर्स होते हैं जो वेबसाइट पे तुम देखते होगे होम पेज पे, वो स्लाइडर हो, किसी भी तरीके के टेस्टिमोनियल वाले स्लाइडर्स हो, कोई कंपनी के ब्रांडिंग वाले स्लाइडर्स हो, कोर्सेज का स्लाइडर हो, किसी भी तरीके का स्लाइडर हो, इस वीडियो के बाद तुम उसको बनाने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। सो मेक श्योर करना कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि हम इसमें हर चीज़ों को पूरे डीप से समझेंगे कि कोई इशू क्रिएट ना हो। क्योंकि होता है कि बहुत टाइम हम वीडियो देख लेते हैं बट उसके बाद हमें बहुत सारे एरर्स आते हैं, बहुत सारे एरर थ्रो करते हैं। सो हम समझेंगे कि किस तरीके से इन सारे एरर्स को हम बचा सकते हैं, क्योंकि हम जितने भी एरर हो सकते हैं, मुमकिन है, सभी एरर के बारे में हमने बात कर लिया है और बहुत अच्छे से ईजी से समझा है। सो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करना है और बाकी समझाने की गारंटी मेरी। क्या करना है अब चलो चलते हैं। सो पहले मिनिमाइज़ कर लेना है इसको, और हमें बेसिकली अभी मैंने एक फोल्डर में ओपन कर रखा है अपना VS कोड। तुम देख सकते हो अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें भी क्या करना है, अपने VS कोड को एक फोल्डर में ओपन कर लेना है। देन आफ्टर हमें इसमें रिएक्ट इंस्टॉल करना है। तो सबसे अच्छा क्या है, हम वीट की हेल्प से रिएक्ट को बनाएंगे। सो वीट के वेबसाइट पे चले जाओ, veet.js.dev। यहाँ पे जाके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो ये बता देगा कि कौन सा कमांड लाइन है। आई होप मैक्सिमम लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता तो यहाँ पर तुम्हें देखो मिल जाएगा veet.js.dev गाइड पे जाओगे। इसी अगर URL पे जाओगे तो देखो यहाँ पे मिल गया ना कि अगर तुम्हें वीट को इंस्टॉल करना है तो किस तरीके से कर सकते हो। तो जस्ट इसको कर लेते हैं कॉपी। अब काम इसका कुछ है नहीं तो इसको हटा देते हैं। देन आफ्टर अपने VS कोड में आकर इसको टर्मिनल में रन कर देते हैं। अब टर्मिनल में रन करने के लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल और बैकटिक को क्लिक करना है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। नहीं अगर ऐसा होता है, सो ये मैं बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं बता रहा, तो यहाँ पर तुम ऐसे ही ऊपर भी खींच सकते हो। तो जिनको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो समझ गए होगे। और इसको यहाँ पर हमें करके रन कर देना है। जैसे ही इसको रन करेंगे वीट हमारा यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और जैसे वीट क्रिएट होता है तो पहले पूछेगा हमसे कि तुम वीट में क्या यूज़ करना चाहते हो। तो पहले तो पूछ रहे हैं कि नाम प्रोजेक्ट का तुम नाम क्या रखना चाहते हो। तो मैं डाल देता हूँ स्लाइडर, और फॉर स्लाइडर वेबसाइट डाल देता हूँ। ठीक है, चल तो ये कर लिया हमने। देन आफ्टर हमें पूछ रहा है कि क्या यूज़ करने जा रहे हो, तो हम जा रहे हैं रिएक्ट को यूज़ करें। तो यहाँ पर रिएक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करो। टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जिसमें कंफर्टेबल हो तुम उसको कर लो। स्टार्टिंग में बिगिनर हो तो जावास्क्रिप्ट पे प्रेफर करो। तो मैंने ये सब चीज़ कर लिया। जैसे ही करोगे तो देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट बन गया हमारा। ठीक है, सारे डायरेक्टरी जो भी थे सभी ये सेटअप करके दे देगा तुम्हें। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे बता भी रहा है कि पहले क्या चल जाओ, अपने फोल्डर में चले जाओ, क्योंकि अभी हमारा फोल्डर सबसे बाहर वाला है, रूट वाला फोल्डर है अभी। तो उसमें जाने के लिए हम क्या करेंगे, CD स्लाइडर डालेंगे और टैब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक बाकी का काम कर देगा वो। तो चले गए हैं, देखो अब यहाँ पर स्लाइडर वेबसाइट पे चले गए। यहाँ पर करना है npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पैकेज.json में इसको जो जो चीज़ चाहिए था, जैसे कि इसको रिएक्ट चाहिए, साथ ही में जावास्क्रिप्ट अगर यूज़ करें तो जावास्क्रिप्ट के मतलब जितने भी डिपेंडेंसीज चाहिए वो सभी यहाँ पर लिखा हुआ है। वो इंस्टॉल नहीं है। इंस्टॉल करने के लिए तुम्हें क्या करना है, npmi। तो जैसे ही इसको npmi करते हो, ऐसे मैंने कुछ डिलीट कर दिया, Ctrl+Z से वापस ले आते हैं। और npmi करते हो तो क्या होगा, जितने भी यहाँ पे डिपेंडेंसीज है ऑटोमेटिक ये डाउनलोड हो जाएंगे। जैसे ही डाउनलोड होंगे उसके बाद हम इस वीट का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब देखो वीट को जिसके बारे में नहीं पता, मतलब जिनको नहीं पता वीट के बारे में, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, ज़्यादा नहीं दूंगा। नॉर्मली ये चीज़ तब तक हो जाएगा। तो देखो इसमें जो मेन फोल्डर होता है ना, वो होता है SRC के अंदर ही बाकी की चीज़ मिलेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक डिफॉल्टेड कुछ कोड लिखे रहते हैं। सो अभी हम रन करके देखेंगे। तो इसे जैसे ही इंस्टॉल हो जाए, अब देखो ये थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है, टोटली अपने कंप्यूटर की, तुम्हारे कंप्यूटर का क्या है, इंटरनेट कनेक्शन कैसा है, उसके हिसाब से चीज़ होगा। तो ये हो जाने दो। देन आफ्टर जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो बाकी का जितने भी हम काम करेंगे इसमें वो इस वाले फोल्डर में करेंगे, SRC डायरेक्टरी में, क्योंकि यही सबसे मेन होता है। पब्लिक कोई भी अगर इमेज डालना है, कोई भी एसेट्स हो गए, उन सबको हम यहाँ पर रखेंगे। फिर एसेट वाले में भी रख सकते हो। सो ये पब्लिक डायरेक्टरी ये सब इन्हीं कामों के लिए होता है, फोटोज वोटोज रखने के लिए। मेन इसमें कौन सा है डायरेक्टली, ये जो SRC डायरेक्टरी है ना, इसी में मेन काम होगा। चलो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम देखें कि डिफॉल्टेड कैसा वेबसाइट हमारा बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, npm run dev। जैसे ही npm run dev करोगे तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये जिनको नहीं पता है npm run dev क्यों वर्क करता है, तो देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। इसी कारण से npm run dev करते हो तो क्या करता है, वो वीट को स्टार्ट कर देता है। सो बहुत ही बेसिक हो गया, अग्री, बट ठीक है। जैसे ही करोगे तो देखो यहाँ पे लिंक मिल चुका है। लिंक पे जैसे ही ओपन करोगे, यहाँ पर ओपन हो चुका है और ये डिफॉल्टेड है, तो इसको हम पंगे नहीं लेंगे। और अब चलते हैं मेन काम पे, जो हमारा मेन काम टॉपिक था। हमारा टॉपिक क्या था कि हमें सीखना है कि किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं एक स्लाइडर। तो हमें ऐप CSS का काम नहीं है, तो ऐप CSS को हटा दो, क्योंकि हम अगर बाई चांस हमें CSS की ज़रूरत रही भी तो हम यूज़ करेंगे टेलविंड।
जिनको नहीं पता टेलीमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो जाके गो थ्रू कर सकते हो। app.jsx में ऑलरेडी कुछ कोड लिखे हुए हैं जिसके कारण तुम्हें ये वाला आउटपुट दिख रहा है। मैं कोड को हटा दिया तो अब आउटपुट नहीं दिखेगा, फिर भी दिख रहा है भाई, सबका ही दिख रहा है, देखो हट गया। तो इसे कहते हैं जादू। तो हटा दिया इसको मैंने। index.css क्या है, मेन हमारा मेन मतलब बोल सकते हो कि सबसे मेन जो css का है ना वो यहीं पर आता है। index.css में हम मेन css लिखते हैं। main.jsx को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ऑटोमेटिक लिखा हुआ है और ये ठीक है, हमें इसके साथ कोई ज़रूरत नहीं करने की। अब देखो तुम्हें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखो ऐप रेंडर हो रखा है। आई होप ये चीज़ तुम्हें पता होगा। नॉर्मल सा एक बनाया गया है, इसमें तुम अगर इसको डिलीट भी कर दो, हटा भी दो ना, ये इम्पोर्ट रिएक्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वीट में इसकी ज़रूरत नहीं रहती है। तो क्या कुछ मैंने गलत किया? नहीं। तो ठीक है, इस तरीके से फाइल रहेगा ये main.jsx। index.css क्या है, मेन हमारा css का फाइल है। app.jsx क्या है, जिसमें हम अपने कोड को लिखेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें RFC चला देते हैं, RFACE। जिनके साथ ये नहीं वर्क करे हैं तो प्लीज़ जाकर यहाँ पर रिएक्ट स्निपेट को डाउनलोड कर लो एक्सटेंसन में जाके। अगर ये किसी का कोड नहीं आ रहा तो इसमें जाओ, एक्सटेंसन में जाओ और यहाँ से डाउनलोड कर लो रिएक्ट स्निपेट। आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। ये ना नेटिव टूल रिएक्ट एक्सटेंसन, एक बार चेक करना पड़ेगा। अरे सिंपल रिएक्ट स्निपेट, तो इसको डाउनलोड कर लोगे। जैसे इसको इंस्टॉल कर लोगे, देखो मेरे में इंस्टॉल है, तो बड़े बड़े जो कोड्स होते हैं ना उसको छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो डाउनलोड कर सकते हो अगर तुम्हारे में वर्क नहीं करते। जो RFAC मैंने किया था वो अगर वर्क नहीं करता तो तुम कर सकते हो। इसको हटा देते हैं और अभी जाके अगर तुम वेबसाइट को गो थ्रू करोगे तो देखो नॉर्मल सा तुम्हें एक दिखेगा जिसके अंदर ऐप लिखा होगा। क्या दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा भाई, क्यों नहीं दिख रहा? एक बार चेक करते हैं कि इसके अंदर ऐप लिखा हुआ है। जी हाँ, लिखा हुआ है। main.jsx में क्या मेरा इंपोर्ट है ऐप, जी दिखा हुआ है। तो फिर क्यों नहीं दिख रहा? क्या कोई एरर आया? नहीं, एरर तो नहीं आया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऐप तो लिखा हुआ आना चाहिए। क्या इसको फिर से लोड करें? नहीं आ रहा। तो app.jsx में फिर से चलते हैं और यहाँ पे कुछ बड़े से टेक्स्ट लिखते हैं, दिखना चाहिए। अदरवाइज़ हम इसको फिर क्लोज़ करके वापस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये भी एक इशू हो सकता है। अगर कभी ऐसा वर्क ऐसा चीज़ हो तो क्या करो, क्लोज़ करो सर्वर को, फिर से करो npm run dev। जैसे npm run dev करोगे तो फिर से सेम ईमेल आ जाए, मतलब सेम लिंक मिल जाएगा तुम्हें। अब इस पर लिंक पे जाओगे तो आई होप दिख जाना चाहिए। अभी भी नहीं दिख रहा। कंसोल चेक करें, कभी ऐसा इशू हो ना तो कंसोल चेक के लिए करो डायरेक्टली। देखो कंसोल में कुछ एरर थ्रो कर रखा है। अब एरर कौन सा है देखते हैं। अनकाउट रिएक्ट नॉट डिफाइंड एट main.csx। अच्छा, गलती हो गई। यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहिए तुम्हें। ये जो मैंने एक्स्ट्रा बन के ना वो हटा दिया था रिएक्ट को, उस कारण से आ रहा है। तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट अब चल जाएगा, ठीक है, चल गया। देखो उसी कारण से आ रहा था बेसिकली दिक्कत। रिएक्ट को स्टार्टिंग में मेन में करना चाहिए। मेन में जैसे ही कर दोगे ना उसका तुम्हें कहीं और करने की जरूरत नहीं है। जैसे app.jsx बनाओगे, कोई कंपोनेंट में बना रहे हो तो वहाँ पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी मेन में कर रखा है। तो ये चीज़ समझ लेना, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा तुम्हें भी। तो ये देखो ये चीज़ हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी ऐप में स्लाइडर बनाना है। या तो तुम ये कर लो कि डायरेक्टली ऐप में स्लाइडर बना लो, अदरवाइज अगर तुम ज़्यादा ही प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो एक और काम कर सकते हो। SRC में जाओ, एक फोल्डर बनाओ और यहाँ पर बना लो क्या, कॉम्पोनेंट नाम का फोल्डर, कॉम्पोनेंट, ठीक है। देन आफ्टर इस कंपोनेंट के अंदर तुम बना सकते हो स्लाइडर। अगर एज अ स्लाइडर मतलब जो स्लाइडर जो हमारा स्लाइडर, पूरा स्लाइडर नाम नहीं देते, स्लाइडर वेब डाल देते हैं .jsx। तो मैं क्या कह रहा हूँ बेसिकली, या तो तुम app.jsx में भी कर सकते हो इफ़ यू आर डूइंग दैट ओनली फॉर प्रैक्टिस, अगर तुम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो। अदरवाइज तुम कंपोनेंट बना लो इसका और उससे भी कर सकते हो। तो RFACE यहाँ पर भी कंपोनेंट में भी चला दिया हमने, और app.jsx में जाकर उसको इंपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं स्लाइडर। भाई साहब क्यों नहीं दे रहा स्लाइडर, इतना गंदा कर दिया स्लाइडर। अबे आ जाए यार, स्पेलिंग नहीं आता मुझे। ये होता है मेन, मतलब वेब डेवलपर के साथ ये होता है। वो ज़्यादातर RFACE का यूज़ करते हैं ना, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि उन्होंने किस नाम से वहाँ पर कॉन्स्टेंट को डिलीवर किया है। तो एक बार देख लेते हैं, अब तो आ जाना चाहिए। नहीं यार कोई नहीं, डायरेक्टली इसको इंपोर्ट करते हैं और ऊपर इंपोर्ट कर देते हैं। अब कभी ऐसा ना हो तो डायरेक्टली कर दिया करो। हाँ ठीक है, ऑटोमेटिक हो गया। अब क्या होगा देखो, इसके अंदर वाला चीज़ भी दिखेगा। ये जो स्लाइडर डेव लिखा हुआ है ना, यहाँ पर दिखने लगेगा। फिर बेइज्जती मार रहा, नहीं दिख रहा। यहाँ पर हो गया। app.jsx में स्लाइडर को हमने इंपोर्ट कर दिया है। तो अब क्या एरर आ रहा है भाई, इंस्पेक्ट में देखते हैं। देखो मैंने बोला ना, जितने भी एरर होंगे ना, सारे एरर मैंने ऑलरेडी खुद फेस कर रखा है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है।
द टैग स्लाइडर वेब इज़ अनऑर्गेनाइज इन अ ब्राउज़र इफ़ यू मीन दैट रिएक्ट कंपोनेंट स्टार्ट इट्स नेम विथ, अच्छा ठीक है, सिंपल दिक्कत था। इसको स्मॉल नेम से ना मत करो, जब कंपोनेंट बनाते हो ना तुम, तो उसका जो वो होना चाहिए वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्लाइडर वेब। तो एक ये दिक्कत हो गया था, तो ये चीज़ ध्यान देना। मैं बोला ना कि जितने भी गलती हो सकती है सारी गलती मैंने खुद कर रखा है तुम्हारे लिए, तो तुम्हें कोई गलती करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी सारी गलती कर रखे। तो वही कैपिटल, मतलब जब बेसिकली इसका मीन है ना कि जब भी तुम कंपोनेंट कोई डालते हो तो कंपोनेंट क्या होना चाहिए, उसका जो पहला लेटर होना चाहिए कैपिटल होना चाहिए। तो देखो अब जाओगे तो नाउ इट्स वर्किंग, हाँ जी ये वर्क कर रहा है, ठीक है। सो अब चलते हैं इसमें के अंदर हम स्लाइडर बनाएंगे। किसके अंदर, ये जो स्लाइडर जो है ना ये दिख रहा है भाई साहब, दिखो ना, ये स्लाइडर वेब इसके अंदर बनाएंगे। अब ये जो एरर आ रहा है ना, इस एरर को सही करें, इस इंपोर्ट को हटाओ और इसे एक बार और इंपोर्ट करते हैं, तो अब हट जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी नहीं नशे कर लेते हैं तो ये चीज़ें हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हमने आपस में ज्वाइंट कर दिया है। जैसे स्लाइडर को हमने ऐप में डाल दिया और ऐप ऑलरेडी मेन में है ही, तो कुछ ज़रूरत है नहीं करने की। अब हमें क्या करना है, स्लाइडर में डायरेक्टली हमें बनाना है। अब इसमें क्या है, हम सीखेंगे कि किस तरीके से, मतलब कितने भी अलग अलग तरीके के स्लाइडर बना सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए कि एक पर्टिकुलर स्लाइडर पे तुम एक अलग वीडियो बना दो, जैसे ब्रांडिंग स्लाइडर पे एक अलग वीडियो बना दो, टेस्टिमोनियल पे अलग बना दो, और भी बहुत सारे जो सिंपल है उस पर अलग बना दो, मैं बना दूंगा उस पर भी वीडियो। सो अगर चाहिए तो देख लेने को डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऑलरेडी मैंने बना लिया होगा तो चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज मेरे हिसाब से लगता है कि तुम इस वीडियो के बाद तुम्हें उनको वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है तो नहीं देखना, बट अगर चाहिए तो देख सकते हो। तो हमें क्या कर लेना है, यहाँ पर चलना है और यहाँ पर ओपन करना है स्लिक रिएक्ट। एक है एक तरीके का लाइब्रेरी है ना, हाँ लाइब्रेरी है, जो कि हेल्प करता है तुम्हें डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइडर्स को बनाने के लिए। मतलब जितने भी स्लाइडर हो सकते हैं ना, सारे स्लाइडर तुम इसकी हेल्प से बना सकते हो, जितने भी होते हैं, ब्रांडिंग स्लाइडर, टेस्टिमोनियल स्लाइडर, कुछ भी, ठीक है। सो सारे स्लाइडर्स तुम बना सकते हो इसकी हेल्प से। अब एक बार अगर ये ओपन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम किसी और ब्राउज़र से ओपन कर लेंगे। अपने को क्या, अपने को तो बस वेबसाइट ओपन करना है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इससे ओपन कर लेंगे। रिएक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे रिएक्ट सिलेक्ट करोगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अगर नेट कनेक्शन अच्छा है तो, मेरा तुम्हें पता ही चल गया, बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं कि कितना अच्छा नेट कनेक्शन है। सो ओपन हो जाओ ना यार, क्यों बेइज्जती करो इतना, ओपन हो जाओ। सोचा से ओपन हो रहा है तो फिर, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ओपन हो चुका है, चलो देखो हो गया। रिएक्ट स्लेट डॉक्यूमेंटेशन पे चल जाओ, सबसे जो पहला वेबसाइट होगा वही रहेगा। देखो यहाँ पर तुम्हें लिखा भी है, द लास्ट रिएक्ट कैराजोल यू विल एवर नीड। मतलब ठीक है, एक चीज़ याद भी रखना कि कैराजोल भी कहते हैं इसको, इसका भी प्रोनाउंसिएशन लोग अलग अलग करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अलग अलग तरीके के तुम यहाँ पर कैराजोल बना सकते हो। तुम्हें बस क्या करना है, इस वेबसाइट पर आ जाना है, देन आफ्टर ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाना, डॉक्स पे चल जाना इसके। तो डॉक्यूमेंट पे चल जाना, डॉक्यूमेंट तुम्हें बता देगा, सब चीज़ बता देगा। देखो जितना तुम टाइम, मतलब भले ही मैं भी वीडियो बनाता हूँ, बट जितना तुम टाइम वीडियो देखने में लगाओगे ना, उससे अच्छा डॉक्यूमेंट पे चले जाओ, डॉक्यूमेंट तुम्हें अच्छी चीज़ समझाएंगे। ये मेरा पर्सनली एक चीज़ बोल सकते हो कि पर्सनली मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि तुम अगर डॉक्यूमेंट पे जाओगे ना तो दो चीज़ अगर कम भी सीखोगे ना, लेकिन मतलब दो चीज़ एक्स्ट्रा ही सीखोगे, कम तो सीखोगे नहीं, दो चीज़ एक्स्ट्रा ही सीखोगे। तो अभी ये नेट पता नहीं अपने साथ क्या कर रहा है, एक बार हम नेट कनेक्शन चेंज कर लेते हैं। ऐसा कोई पढ़ा सकता है क्लास के अंदर नेट कनेक्शन चेंज करने वाला? मैं हूँ, मैं करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, कनेक्ट हो जाओ भाई। अगर ऐसा टीचर चाहिए ना तो सब्सक्राइब करना। चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ। इतने गंदे दिन आ रखे ना मेरे, इसी से चलाओ भाई, फ़ोन का ही नेट चलाओ। चलो ओपन हो जाओ गिट, सॉरी गिट नहीं, गिट हब को क्यों खोल रहा हूँ मैं, मुझे तो डॉक्यूमेंट को खोलना है। डॉक्यूमेंट पे चल जाना यार, कभी कभी ना इसके लिंक का दिक्कत है थोड़ा सा। तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा। सो ओपन हो जाओ जल्दी से, क्योंकि डॉक्यूमेंट देखो, अभी तुम अगर नॉर्मली एक स्लाइडर बनाना चाहते हो तो देखो ये स्लाइडर का कोड लिखा हुआ है, लेकिन हम पूरा समझना भी चाहते हैं। मैंने बोला ना कि इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो तुम ब्रांडिंग के लिए बनाओ या फिर किसी के लिए बनाओ, इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये रिएक्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करोगे तो एक ओपन हो जाएगा। ये अब यहाँ पर बता रहे तुम्हें कि किस तरीके से तुम इसको इंस्टॉल कर सकते हो। पढ़ना चाहो तो पढ़ लो और भी तुम्हें आइडिया मिल जाएगा, बट मैं समझा देता हूँ क्या करना है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले तो रिएक्ट को इंस्टॉल करना है, तो इसको कॉपी कर लो इंस्टॉलेशन के लिए और यहाँ पर जाकर टर्मिनल में ओपन कर दो, या तो डायरेक्टली इसको क्लोज करके, सर्वर को क्लोज करके इंस्टॉल कर लो, या फिर दूसरा क्रिएट कर लो। तो मैं दूसरा क्रिएट करना प्रेफर करता हूँ। तो उसको करने से पहले
चले जाना पहले उस जो भी तुम्हारा रूट है वहाँ पर पहुँच जाना, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि बिना रूट पे जाए तुम इसे इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब कर लेते हो तो गलती हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने उसको जो भी मैंने कॉपी करके लाया तो उसको इंस्टॉल करने पे लगा दिया है। तो ये क्या करेगा हमारे लिए रिएक्ट स्लिक को इंस्टॉल कर देगा हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब ये चीज़ हो चुका है। दूसरा, अब तुमने रिएक्ट स्लिक को तो कर लिया है, यहाँ पे चलते हैं, और साथ में भी इसके रिएक्ट स्लिक के CSS को भी चाहिए ना, क्योंकि अगर तुम एक स्लाइडर बना रहे हो तो वहाँ पर CSS भी होता है, HTML भी होता है, जावास्क्रिप्ट भी होता है। तो ये जो रिएक्ट स्लिक है वो जावास्क्रिप्ट के काम फंक्शंस को लेकर आ गया, बट अब हमें क्या चाहिए, रिएक्ट स्लिक का CSS वाला भी चीज़ चाहिए। ठीक है, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना है, ये वाला चलाना है। तो ऊपर वाला को तो चला दिया था, ऊपर वाले को चलाया था ना यार, एक बार देखें क्या कौन सा लास्ट चलाया था। अच्छा, लास्ट मैंने यही वाला चलाया था, इसको चलाया था। तो अब क्या करो, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ऊपर वाला मैंने चला दिया था, ये वाला चला दिया था, देख लो यहाँ पर, ये वाला, कंफ्यूज मत होना, ये वाला मैंने चला दिया था। अब मुझे इसको चलाना नहीं है, मुझे नीचे वाले को चलाना है, तो नीचे वाले को मैंने कॉपी कर लिया है। देखो पहले वो कुछ और था, देखो ये स्लिक कैराजोल है, और वो था जो ऊपर वाला था वो था रिएक्ट स्लिक। तो याद रखना, ये जो रिएक्ट स्लिक कैराजोल है ना वो CSS डाउनलोड करता है, और वो वाला स्लिक को डाउनलोड करता है। तो ये CSS है उसका, और वो था जावास्क्रिप्ट ये सब। तो देखो दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं, कन्फ्यूज़न नहीं है ना, मैं समझा देता हूँ। पहले क्या करना है तुम्हें, इसको कर लेना है, देन आफ्टर इसको कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, जहाँ पर भी तुम्हें स्लाइडर लगाना है वहाँ पर इन दोनों को कॉपी करके लेके चल जाओ, जो CSS वाला है, इनको इंपोर्ट करने के लिए। तो जाओ वहाँ पर, और जैसे मुझे यहाँ पर बनाना है तो यहाँ पर जाएंगे और इंपोर्ट कर देंगे इनको। तो इंपोर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर एरर थ्रो करेगा ये, अगर तुम जस्ट अभी जाते हो ना यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट पे, तो देखो एरर थ्रो कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एरर आता है कि इस वाले को हटा दो, ये जो वेव है ना, टाइट कहते हैं इसको, इस टाइट को हटा दो। अब हटा के जाओगे ना तो अब दिक्कत नहीं आएगा, अब चलेगा, ये प्रॉपरली वर्क करेगा। अभी कुछ कंपोनेंट यहाँ पर तो कोई भी कंटेंट हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी हमने कोई भी कंटेंट लगाया ही नहीं है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, सिंपली अब क्या करना है, तुम्हें डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइडर्स को तुम एक्सेस कर सकते हो। चले जाना एग्जाम्पल वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर तुम देखो डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइडर्स तुम्हें मिल जाएंगे। कहाँ पर देखो, सिंपल स्लाइडर चाहिए तो ये वाला लगाओ, मल्टीपल स्लाइडर चाहिए तो ये लगाओ, इसके कोड नीचे तुम्हें दिए हुए हैं, रिस्पॉन्सिव चाहिए तो नीचे लगाओ। एक दो मैं लगा के दिखा देता हूँ, एक ही लगा के दिखाऊंगा, अगले वीडियो में दूसरा वाला बनाऊंगा। तुम्हें क्या करना है, नॉर्मली इसको कॉपी कर लेना है, ऊपर वाले को कुछ मत करना है, ये जो कांस्टेंट सेटिंग दिया हुआ ना इसको कॉपी कर लेना। सिंपल बना रहा हूँ ये वाला, कॉपी हो गया। तुम्हें क्या करना है, ये जो हमारा है ना इसका, उसके रिटर्न से ऊपर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इतना चीज़ हो गया। देन आफ्टर अब हमें क्या करना है, यहाँ वापस जाना है, और जो नीचे चीज़ बचा हुआ है, नीचे चलो, नीचे चलो नीचे, और यहाँ से जो डिव है ना पूरा कॉपी कर लो। अब यहाँ पे तुम कस्टमाइजेशन कर सकते हो, इतना आई होप समझ में आ जाएगा तुम्हें कि क्या मैं कर रहा हूँ। तो इसको कॉपी करके तुम अगर यही चीज़ लगा देते हो यहाँ पर, चलो भाई ऊपर चलो ना, मैं उसको समझा भी दूंगा, सिर्फ कॉपी कर नहीं रहा हूँ। और तुम अब जाते हो अपने वेबसाइट पे, देखो तुम्हें स्लाइडर बना हुआ दिख जाएगा यहाँ पर। कहाँ है भाई, देखो स्लाइडर, क्या कोई फिर से कंसोल में कोई एरर आ रखा है? हाँ जी, कोई एरर आ रखा है, स्लाइडर इज़ नॉट डिफाइंड। स्लाइडर को डिफाइन ही नहीं किया हमने। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, 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 हमने सब चीज़ को तो कर लिया। अब साथ में ना ये जो ऊपर जो दो चीज़ है ना, इनको भी हमें कॉपी करना पड़ेगा। इसको इसको कॉपी करो और इनको भी इंपोर्ट कर दो, क्योंकि स्लाइडर हम यूज़ करने जा रहे हैं, मैं समझाऊंगा कोड को। तो इनको भी इंपोर्ट कर दो। CSS देखो, CSS हमने कर दिया था, अब इनके और भी चीज़ों को कर देते हैं। अब जाके देखोगे तो क्या होगा, अब तुम्हारा वेबसाइट चलेगा, लेकिन फिर भी दिक्कत कर रहा है, देखते हैं क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट को हमको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो इसको हटा देते हैं। रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, रिएक्ट को हम दो बार क्यों करते हैं भाई, रिएक्ट को मैंने ऑलरेडी ऊपर कर रखा है ना यहाँ पर, तो उसी कारण से भी एक इशू आ सकता है। देखो हो गया। अब देखो यहाँ पे स्लाइडर बन चुका है, इसको तुम इस तरीके से मूव भी कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है वो समझाता हूँ, मतलब ये तो एक नॉर्मल सा चीज़ बन गया है, मैंने तो बोला था कि इसमें कस्टमाइजेशन तुम कर सकते हो। तो देखो इसका क्या है सिचुएशन वो समझो, मैं इसको पूरा डाउन कर देता हूँ, समझना ध्यान से। जो इसके अंदर जो मोशन है ना सभी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। डॉट ट्रू करोगे तो इसका मतलब है कि जो डॉट तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये जो डॉट है वो दिखेंगे अगर फॉल्स कर देते हो। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रू को हटाकर कर देता हूँ फॉल्स, मैंने बोला ना कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, अग्री विद दैट, बट इसके बाद तुम्हें कोई और देखना नहीं पड़ेगा। तो देखो दिखने नहीं लगा, ठीक है। तो ये चीज़ है बेसिकली, तो ट्रू करोगे तो ट्रू रहेगा। यहाँ पर इन्फिनाइट में है ट्रू, यानी कि इन्फिनाइटली मूव करते रहेगा, अदरवाइज तुम 1 2 करके इसे कंट्रोल भी कर सकते हो कि 2 बार घूमे 3 बार घूमे, तो वो तुम्हारे पे है। अदरवाइज फॉल्स कर दो।
ठीक है। तो ये तुम पे है डिपेंड, ये चीज़ कंट्रोल कर सकते हो। स्पीड को कंट्रोल करना है तो इस वाले से कंट्रोल कर लो, जैसे ही तुम चेंज करते रहोगे उसी तरीके से इसका स्पीड कम या ज़्यादा होता रहेगा। स्लाइड टू शो का मतलब है कि एक बार में तुम कितने स्लाइड दिखाना चाहते हो। अभी तुम देखोगे तो देखो एक ही स्लाइड दिख रहा है, नंबर 1 है ना, इसका मतलब एक ही स्लाइड दिख रहा है। तुम मोर देन 1 दिखाना चाहते हो, बस जितना भी चाहिए तुम्हें भाई कर लो। तो 3 करो तो देखो 3 स्लाइड्स दिखने लगे। सो अब तुम्हारे पे कंट्रोल है, कस्टमाइज़ तो तुम अनलिमिटेड कर सकते हो इसमें। स्लाइड स्क्रॉल का मतलब है कि तुम चाहते हो कि जब एक बार ऐसे ऐसे पल्लू हटाएं तो कितने स्लाइड चले जाएं। तो यहाँ पर अभी 1 हो रहा है, तुम चाहते हो कि 1 ना 2 हो जाए, तो यहाँ पर जो स्लाइड टू स्क्रॉल है ना इसमें 2 कर दो। क्या होगा, अब जो स्क्रॉल होगा ना वो एक साथ 2 होगा। तो देखना हो जा भाई, बे हो जा, देखो एक साथ 2 हो गए ना। तो ये सारे कस्टमाइजेशन अब तुम्हारे चुटकियों में है। देखो अब क्या होता है, बेसिकली ये होता है ना कि किस तरीके से वर्क करता है। जो स्लाइडर जो है ना, यहाँ पर जो स्लाइडर का ओपनिंग है और स्लाइडर का नीचे क्लोजिंग है, इसके अंदर जितने भी डिव लगाओगे, इसके अंदर जितने भी डिव लगाओगे वो एक स्लाइडर की तरफ वर्क करते हैं। जैसे डिव 1 तो ये पहला स्लाइडर हो गया, ये दूसरा स्लाइडर का जो कंपोनेंट है वो हो गया, ये तीसरा। तो इस स्लाइडर के अंदर जितने भी डिव होते हैं वो डिव क्या करते हैं, एज अ पेज काम करते हैं। जैसे टोटल अभी यहाँ पर 6 हैं, तो यानी 6 स्लाइड के पेज हो गए। अब क्या होता है, जो स्लाइडर के अगर तुम बीच में ये सेटिंग लगा देते हो तो ये सारे सेटिंग यहाँ पर इंपोर्ट हो जाते हैं, और इसके कारण क्या होता है, जितने भी डिव हैं एज अ स्लाइडर वर्क करने लगते हैं। जो इससे कि तुम्हें यहाँ दिख रहा है कि 6 डिव थे तो 6 स्लाइडर के पेज बन चुके हैं। इससे भी ज़्यादा तुम्हें डिव के पेजेस चाहिए तो तुम्हें क्या करना है, बस यहाँ पर एक और डिव लगा देना है और तुम वो यूज़ कर सकते हो। तो तुम्हें CSS आता है तो तुम काम कर सकते हो, सभी चीज़ बना सकते हो। अब देखो मान लो कि तुम्हें 1 2 नहीं चाहिए, तुम्हें कोई इमेज चाहिए, तो तुम कुछ मत करना, दिमाग ज़्यादा मत लगाना। ये जो डिव है ना, डिव के अंदर ये जो H3 लिखा है उसको हटा देना, और अगर कोई तुम्हें इमेज चाहिए तो इमेज लगा देना। तो जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए लेते हैं सरसी लगा लेते हैं, और कोई इमेज नहीं है तो एक डमी ले लेते हैं और ऑल्ट दे देते हैं, देन आफ्टर इसको क्लोजिंग कर देते हैं। तो क्या होगा, अब यहाँ पर वो इमेज आने लगेगा। तुम अगर पहले स्लाइडर पे जाओ तो दिखाओ भाई पहला स्लाइडर में, तो ये सारे फीचर्स तुम्हें दिखेंगे। हाँ देखो पहले फीचर में क्या कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि क्या है यहाँ पर एक इमेज मैंने लगा रखा है। अब इमेज नहीं दिख रहा क्यों, क्योंकि इमेज का कोई लिंक यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सेम अब तुम्हें जो भी कस्टमाइजेशन करना है ना इस इमेज पे करना है, वो मूव करने वाला जो चीज़ आ गया वो इसके अंदर आ चुका है। सो आई होप ये वीडियो में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से स्लाइडर ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ अगर और मैं बता दूँ तो यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइडर्स है तुम्हारे पास। तुम्हें कुछ चीज़ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें रिस्पॉन्सिव बनाना है तो तुम्हें बस क्या करना है, ये जो सेटिंग है ना इस सेटिंग को उठा लेना है, बाकी का चीज़ सेम रहने देना है, बस इस सेटिंग को उठा लेना। देखो यहाँ से तक यहाँ तक उठा लो सेटिंग को पूरा और कॉपी करो। और अगर अब इसको तुम इस सेटिंग की जगह पेस्ट कर दोगे तो क्या होगा, यही स्लाइडर रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। चेक करोगे तो देखो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव हो गया है। कैसे पता चलेगा रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, इंस्पेक्ट पे चले जाओ और तुम देख सकते हो कि रिस्पॉन्सिव रहेगा। ठीक है। सो ये चीज़ आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से तुम ब्रांडिंग के भी बना सकते हो, ब्रांडिंग वाला जो स्लाइडर होता है वो बना सकते हो। बस तुम्हें क्या करना है, इस डिव के अंदर वो ब्रांडिंग वाला जो भी CSS लगाना है तुम्हें इस डिव के अंदर लगा दो, वो ऑटोमेटिक मूव कराने का काम है स्लाइडर का हो जाएगा। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो करना लाइक, चैनल पर नए हो चैनल करना सब्सक्राइब, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। अगर तुम्हें पर्टिकुलर स्लाइडर पे एक वीडियो चाहिए, जैसे कि टेस्टिमोनियल पे चाहिए, ब्रांडिंग वाले पे चाहिए, सिंपल स्लाइडर पे चाहिए, तो सभी का वीडियो ऑलरेडी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गो थ्रू करो, जाकर देखो और मजे लो। ऐसे ही ऑलरेडी वीडियोस बहुत सारे बन चुके हैं यूट्यूब चैनल पे, तो एक बार जाकर उससे विजिट कर लेना, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो करना लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।